नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम बंधन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स भी कब से कब तक का, 1 से 10 तक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। और इनकी PDF जो है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और PDF का लिंक हम अपनी वीडियो में भी डाल देंगे, जिससे आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू बैटिंग कोच ऑफ द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम रिसेंटली? तो इसका जो सही आंसर है वो है ल्यूक रॉकी। ल्यूक रॉकी को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है। और इन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत की थी वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की थी, और फिर बाद में इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ल्यूक रॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो आपके 4 ऑप्शन है, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच और कान्हा। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में जगह दी गई है। इसका मतलब क्या है, अगर यूनेस्को किसी भी अपने बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, अपने सभी बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण के लिए फंड यानी ग्रांट जारी करता है, तो इसमें इसे शामिल होने से क्या फ़ायदा मिलेगा? इसे यहाँ पर इसे ग्रांट मिलेगी और इसके संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है ये है पन्ना टाइगर रिजर्व विच इज सिचुएटेड इन MP यानी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए हैं, जिसमें जो बाइडेन को जीत हासिल हुई है और वो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बनेंगे, यानी USA के 46th प्रेसिडेंट बनेंगे। और इन्होंने वोटों के मामले में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड नाम था वो बराक ओबामा के नाम था। लगभग बाइडेन ने 72 मिलियन वोट हासिल किए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा, वोटों के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने, अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति हैं वो है जो बाइडेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? देखिए, अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली गिलगिट और बाल्टिस्तान जो कि POK का हिस्सा हैं, इन्हें अस्थायी रूप से प्रांतीय राज्य का दर्जा देने का निर्णय लिया था, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। यानी भारत इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये POK वाला हिस्सा है, जो कि भारत अपना दावा इस पर करता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आप सभी जानते हैं, POK की फुल फॉर्म क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो भारत ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, इंडिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सहायता, सुरक्षा और हर सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? तो ये जो अभियान है इसका नाम है मेरी सहेली। इस अभियान के तहत जो भी लेडीज़ या औरतें जो भी हैं, महिलाएं हैं, ये ट्रेन में जहाँ अकेली सफ़र करती हैं, उन्हें जहाँ से ये स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रैवल और लास्ट तक जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक इन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस अभियान के दौरान इसका नाम क्या है, मेरी सहेली। तो ये किसके द्वारा अभियान लॉन्च किया गया है? इसका नाम इंडियन रेलवे। ये भी आपको पूछ सकता है कि किसके द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया। तो मेरी सहेली आप याद रखेंगे, ऑप्शन A। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया? यानी कभी इन्हें एक देश में मिनिस्टर बनाया गया है, और वो देश कौन सा है? वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मिनिस्टर्स को शामिल किया है, जिनमें एकमात्र भारतीय वो है प्रियंका राधाकृष्णन। और ये न्यूजीलैंड के इतिहास में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं, पहली भारतीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड-19 गेम विकसित किया है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर एंड दिल्ली ऑप्शन यहाँ दोबारा गलती से आ गया है, यहाँ दिल्ली नहीं, आप बॉम्बे कर सकते हैं। तो
जो अभी हाल ही में कोविड-19 के वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो गेम विकसित किया गया है IITM, जैसा कि आप यहाँ नाम से ही जान रहे होंगे, IITM, एम का मतलब मद्रास। तो मद्रास जो है इसने इस गेम को लॉन्च किया है जिससे आम जनमानस के बीच में इसके कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा हो सके। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात पर बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? देखिए, ऐसा जो पहला राज्य है जिसने चीनी पटाखों के बिक्री को रोक लगाई है और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया है, वो हरियाणा। तो आपको ये आसानी से याद हो सकता है, हरियाणा इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है, यानी कि जो इसका स्पॉन्सर होगा। देखिए, IPL जो होता है वो पुरुषों के लिए है और ऐसे ही IPL की तरह की एक श्रृंखला होती है जो कि महिलाओं के लिए होती है, जिसे हम बोलते हैं T20 चैलेंजर ट्रॉफी। तो इसमें 3 टीम खेलती हैं और इसमें जो इसका स्पॉन्सर घोषित किया गया है वो है जियो को इसकी स्पॉन्सरशिप दी गई है। और इसका जो संबंधित क्वेश्चन है ये किसने जीता, अभी ये क्वेश्चन आगे आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर जियो होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? देखिए, अभी हाल ही में जब चेन्नई CSK बाहर हो गई IPL से, तो एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, रिटायरमेंट लेंगे, वो हैं शेन वॉटसन। आप सभी जानते होंगे ये ऑस्ट्रेलिया के एक ऑलराउंडर थे और इन्होंने अब पहले तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन IPL से भी इन्होंने और जितने भी T20 फॉर्मेट हैं सभी से संन्यास ले लिया है। अब ये आगे भविष्य में कोई भी क्रिकेट खेलते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। तो इसका सही आंसर होगा शेन वॉटसन, B ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन। ठीक है, इसका ये वर्चुअल समिट हुई थी। इसमें लगभग 110 फिल्मों का प्रेजेंटेशन हुआ था 11 कंट्रीज से और 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है वो है ओमपुरी। इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि ओमपुरी को इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं T20 में क्रिस गेल, इन्होंने 1000 से ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। T20 फॉर्मेट सारे मिलाकर, इंटरनेशनल और लीग मैच सभी मिलाकर, जो भी लीग होती हैं पूरे विश्व में सबको मिलाकर, और T20 इंटरनेशनल लेवल पर भी, इन सबको मिलाकर इन्होंने 1000 छक्के लगाए हैं। तो क्रिस गेल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो दिवस है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका जन्मदिन कब पड़ता है? वो पड़ता है 31 अक्टूबर। तो इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को एक एकता के रूप में पिरोया था, यानी कि जितनी भी हमारी देसी रियासतें थीं इन्हें सब मिलाकर एक भारत का निर्माण किया था। इसलिए इस दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 अक्टूबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? देखिए, ये जितने भी सैनिक स्कूल हैं ये रक्षा मंत्रालय के अधीन चलते हैं और पूरे देश में लगभग इनकी संख्या जो है वो 33 है। ठीक, और इनमें जो है 27% आरक्षण इन OBC कैटेगरीज को देने का निर्णय लिया गया है और ये जो लागू होगा ये 2021 और 22 के सेशन से लागू होगा। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा 27% OBC को आरक्षण दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया? यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अपने ऑफिस में आता है और उसके पास मास्क नहीं है तो उसे ऑफिस में एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसा कौन सा देश है? पहला तो इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने सभी ऑफिस में मास्क को नेसेसरी कर दिया है। अगर इसके बिना कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे उस दिन काम करने नहीं दिया जाएगा और वापस लौटा दिया जाएगा। तो सही आंसर होगा बांग्लादेश।
क्वेश्चन अगला है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? देखिए, डाटा स्टोरेज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर जो बना रहा है चीन, वो तिब्बत वाले हिस्से में बना रहा है। और इसकी जो क्षमता होगी ये बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, इन देशों की भी भंडारण क्षमता को ये पूरा करेगा, यानी इनके भी जो डाटा है इसको भी स्टोर करेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा तिब्बत रीजन जो होगा, जहाँ पर तिब्बत है चीन के हिस्से का, वहाँ पर ये इस क्लाउड सेंटर को बना रहा है। तो सही आंसर होगा तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है धरनी। इस धरनी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जितनी भी प्रदेश में ज़मीन है सभी का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना। इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया जाएगा किस पोर्टल के तहत? धरनी पोर्टल के तहत। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है तेलंगाना। के चंद्रशेखर राव जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया? अभी मैंने क्वेश्चन कराया था कि इसकी स्पॉन्सरशिप किसको दी गई थी? जियो को। और इसका जो खिताब जीता है वो जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने। ट्रेल ब्लेजर्स जो थी उसकी कप्तानी किसने की थी? स्मृति मंधाना। और जो टीम हारी थी उसकी कप्तान जो थी वो थी हरमनप्रीत कौर, वो थी सुपर नोवाज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ट्रेल ब्लेजर्स। ठीक है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तन नामक योजना शुरू की है? तो देखिए, ये जो केरल राज्य है, केरल राज्य ने मछुआरों के आजीविका को अच्छा करने के लिए एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है परिवर्तनम, जिसके तहत मछुआरों को किसी न किसी प्रकार से उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। तो कौन सी योजना है? परिवर्तनम। और किस स्टेट ने लॉन्च की है? वो है केरल। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? आप सभी जानते होंगे, आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, चाचा चौधरी और साबू, ये दो कैरेक्टर थे। ये सुपर हीरो हैं जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। और इसको जो इन्हें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है नमामि गंगे परियोजना। आप सभी जानते हैं नमामि गंगे परियोजना किससे रिलेटेड है? ये गंगा के स्वच्छीकरण से रिलेटेड है, यानी गंगा को स्वच्छ करने का जो अभियान है वो है नमामि गंगे परियोजना। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है चाचा चौधरी, जो कैरेक्टर है उसे इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रो निगोम्बम और सुरेंद्र कुमार हरमनप्रीत सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं आपके 7, उनसे कोई भी एक आदमी जो इस हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनेगा वो पहला होगा, वो है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि आज अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है उनका नाम है रमेश लक्ष्मी नारायण। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत जो सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है वो है तमिलनाडु। 2019 का अवार्ड किसे गया है? तमिलनाडु को, वो पहला स्थान है सर्वश्रेष्ठ राज्य का। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के तौर पर निम्न में से किसने शपथ ली? ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। जो इसका पद 2 माह से खाली था, जब विमल जुल्काने का कार्यकाल खत्म हुआ था उसके बाद ये पद खाली पड़ा था और राष्ट्रपति द्वारा भी इनकी नियुक्ति की गई है। यशवर्धन कुमार सिन्हा किस पद पर? मुख्य सूचना आयुक्त। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।